अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे IBPS के अंदर 6432 PO एंड MT की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई टैग पर क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। साइट में आने के बाद पहला ऑप्शन देख लेंगे ऑनलाइन अप्लाई फॉर PO एंड MT पोस्ट। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नीचे आप लिंक देख रहे होंगे न्यू, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे होंगे, आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो टॉप पर ऑप्शन देखोगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म फर्स्ट नेम है उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फर्स्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को 2 बार मेंशन कर देना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म लास्ट नेम है उसी लास्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉल में लास्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। 2 बार मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद डोमेन नेम सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया आपने फिलअप करने के बाद ये सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद है यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम टेस्ट ठीक है जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा। आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है EWS, OBC, ST, SC आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रही अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज हो तो यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे कुछ कॉलम आपने यस नो में मेंशन करना है। मैं रेकमेंड करूँगा जिनके पीछे रेड कलर का स्टार लगा हुआ आप फिलअप जरूर कीजिए। बाकी फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। चलिए मेरे केस पर नो ही आ रहा, आप इनका एक्सेस में हो तो यस मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो रिलीजन मेंशन करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो भी आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। नीचे कुछ कॉलम आप इन तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस या नो जो भी आ रहा आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। मेरे केस पर नो ही आ रहा, आप इन तमाम कॉलम को यस नो अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा नेशनल मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करोगे, मेरे केस में इंडिया और मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करें। अगर आप इंडिया से अप्लाई करें तो आप इंडिया सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप अदर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर आप किस स्टेट में देना चाहते हो उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। मैं रेकमेंड करूँगा आप अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप चाहो तो किसी अदर स्टेट में भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहो रख सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप अपना ही स्टेट एग्जामिनेशन सेंटर के लिए यहाँ पर चूज़ कीजिए।
स्टेट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद अब आप उस आपके स्टेट में जितने भी सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। पहले जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करने के बाद अब आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको अलग से सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके केस में आप दोनों में सेम सेंटर रख सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दोनों सेंटर यहाँ पर सेम रख सकते हो। याद है एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से जो भी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप उसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए। याद से एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा अब आप जिस भी स्टेट से फॉर्म से फिलअप करें वही स्टेट आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सिलेक्ट कीजिए। अब आपका जो भी लोकल नज़दीक का सेंटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर आपने प्री और मेन के दोनों सेंटर चूज़ कर लेने। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आप पेपर सेलेक्ट करने के बाद उसका अपने नंबर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में मंथ एंड थर्ड कॉलम में ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यही मेंशन करने के बाद अगर आप जुड़वा बाई बैन हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है ये रही मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन करने के बाद उस कैंडिडेट का अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम आपने वही मेंशन करने जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस काबल एड्रेस सेम है तो आप सेम अबोर्ड टैग पर क्लिक कर सकते हो। नीचे आप इनवाइस, आप जीएसटी इनवाइस, आप इन दोनों में से कोई भी एक टिक करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले तमाम टेस्ट आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है जैसे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन, आपके केस में आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपकी डिग्री थी आप उसको ऊपर सेलेक्ट कीजिए। आप अदर करके भी मेंशन कर सकते हो। इनमें से जो भी आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम आपकी जो डिग्री क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, साइंस या आप अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग अपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट हुआ आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स अटेंड किए, याद रही तमाम सेमेस्टर या तमाम ईयरों के मिला के आपके जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनते होंगे आपने टोटल परसेंटेज ऑफ मेंशन करने के बाद आपके केस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। जैसे मैंने डिग्री की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है आपके केस में पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके अलावा कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम अदर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। सेम डिग्री इसके अलावा सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देनी है। आपके केस में डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर यस रिक्वायरमेंट है तो मेरे केस में है, यहाँ पर यस मेंशन करने के बाद आपके केस में डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है आप उसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए। आपके केस में जो भी आपका कंप्यूटर डिप्लोमा, डिग्री या फिर सर्टिफिकेट है आपने उसी को यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है कहाँ से लेकर कहाँ तक पे स्किल ऑर्गेनाइजेशन आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। नीचे कुछ कॉलम आपने यस नो में मेंशन करने, आप इन कॉलम को पढ़ लीजिए। आपके केस में अगर यस आ रहा तो आप यस मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे जिस लैंग्वेज में आपको रीड, राइट एंड स्पीक वर आती है उस लैंग्वेज को आपने मेंशन कर देना है। कम से कम आपने एक लैंग्वेज को ज़रूर मेंशन कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लैंग्वेज को मेंशन कर सकते हो। आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू जिस भी लैंग्वेज में आपको रीड, राइट एंड स्पीक वर आती हो उस लैंग्वेज को आप लिखने के बाद नीचे रीड, राइट एंड स्पीक वर बॉक्स पर आपने टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद है डिग्री से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, डिग्री, इसके अलावा जिस भी लैंग्वेज आपको रीड, राइट एंड स्पीक कर आती है तमाम टेस्ट मेंशन करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ कर लेने किस बैंक ब्रांच में आप अपनी प्रेफरेंस
किस ब्रांच किस बैंक में आपने प्रेफरेंस फर्स्ट रखना चाहो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप 1 बाय 1 करके तमाम प्रेफरेंस वगैरह मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप तमाम की तमाम प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कीजिए, जितनी भी प्रेफरेंस आपके ऊपर दी गई हैं। आप फर्स्ट चॉइस किस में बनना चाहते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। जो भी आपका लोकल नज़दीक का बैंक का मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी प्रेफरेंस आपको दी गई हैं आप तमाम की तमाम प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इसमें बैक करके एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने आई एग्री, आई कन्फर्म टैग पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आप ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक है अभी भी आप बैक करके इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अब आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके पहले अपना थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर लेनी है। याद रही थंब इंप्रेशन का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 50 KB और थंब सेल्फ डिक्लेरेशन का साइज़ आपने 50 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज, पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से IBPS बैंकिंग के अंदर 6400 से ज़्यादा जो न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।